इमारतें बहुत सारी कहानियाँ बताती हैं। आपको लग रहा होगा उनमें क्या कहानी है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ आज एक ऐसी कहानी, और एक ऐसी कहानी पे हम आज बात करने वाले हैं। एक ऐसे इंसान की जिन्हें इस इमारतों में इतनी चीज़ें छुपी हुई मिली कि उन्होंने सबसे पहले तो उस पे एजुकेशन किया, 5 साल की आर्किटेक्चरी की, फिर उसके बाद 2 साल की मास्टरी की। शी इज़ अ प्रोफेशन, शी इज़ प्रैक्टिसिंग, एंड राइट नाउ एट द सेम टाइम शी इज़ अ हेरिटेज एजुकेटर एज़ वेल। उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा चर्चे में है आज की डेट पे रायपुर में। अगर आपको लगता है कि रायपुर की इमारतों के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आई कैन टेल यू शी इज़ द वन हु विल बी एबल टू एजुकेट यू, बिकॉज आज हमारे साथ है निष्ठा जोशी, जो आज हमें बताने वाली हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ये जर्नी चालू की, एंड कैसे हेरिटेज के पीछे बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई है। सो हेलो निष्ठा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आर्किटेक्चर ही तो आपने चालू की, बट हाउ अबाउट लाइक आपको क्या इसमें इतना इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से? Studying architecture was actually very accidental for me. I was a humanities person, although I studied PCM in my 11th and 12th. But my inclination was always towards arts and humanities, और मैं बिल्कुल ready थी humanities में घुसने के लिए after 12th, but my parents were not so happy with it. So this was a suggestion given by my father कि आप architecture कर सकते हो, because engineering मुझे नहीं करनी थी. This was I was very sure about that, and then he gave me this suggestion. मैंने आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, एंड बहुत लास्ट मिनट में मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी आर्किटेक्चर, बिकॉज इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़. तो मुझे ऐसा लगा कि इससे परफेक्ट कोई कोर्स हो नहीं सकता मेरे लिए. मैंने लास्ट डे पे फॉर्म भरा था आर्किटेक्चर एंट्रेंस के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छे से याद है. ओके, तो मतलब एक तो हो गया कि आपने 5 साल का पहले पूरा कोर्स किया। आज के जनरेशन में मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज समथिंग, लोग भागते हैं उससे। आपने 5 साल का कोर्स किया, बट उसमें फिर एड ऑन में आपने 2 साल का मास्टरी कोर्स भी किया। तो लाइक एक्चुअल में क्या पढ़ाई में इतना शौक था, या वो फील्ड इतनी इंटरेस्टिंग बन चुकी थी कि आप बस चल पड़े उसमें? एक्चुअली बिल्कुल भी शौक नहीं था. ऑल्दो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन स्कूल, आई वॉज ऑलवेज अ रैंक होल्डर इन माई स्कूल अंटिल 10th. 11th 12th में थोड़ा आई लॉस्ट interest, maybe because of the subjects or maybe because of other personal reasons. But मैंने almost 12th के बाद पढ़ाई छोड़ने का plan किया था कि I won't study, and I was always a creative person. I was into the arts, तो plan ये था कि 12th के बाद पढ़ाई नहीं करना है और arts के field में कुछ करना है, और course भी अगर मैं कुछ करती तो I was thinking about fine arts or art history or something like that. बट somehow, as I told you, I landed into architecture. और ऐसा होता है ना कि जब आपको आपकी कॉलिंग मिल जाती है, आप ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हो. तो मैं जहाँ पे पढ़ाई कम्प्लीटली छोड़ने वाली थी, आई पिक्ड अप अ सब्जेक्ट विच वॉज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी, एंड इट आंसर्ड माई कॉलिंग. और मैं उसमें इतना डीप डाइव करने लग गई कि आई स्टार्टेड enjoying it. And by the third year of my bachelor's in architecture, I figured out about this master's course in heritage conservation. ये build heritage conservation के लिए होता है. So then I decided कि I have to go for this, and then I started building my portfolio around it. I started doing internships in the same field, and in my first attempt I got into a very nice one of the top universities in India. Then there was no going back after that. सो लाइक ये होता क्या है हेरिटेज कंजर्वेशन जो होता है, उसमें एक्चुअली होता क्या है? आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वी बेसिकली रेस्टोर एंड कंजर्व द मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. आपने बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स में काम होते हुए देखा हुआ होगा. तो बेसिकली एथिकली वी ट्राई टू रेस्टोर एंड कंजर्व दीज बिल्डिंग्स. देर आर सर्टेन नॉर्म्स, देर आर सर्टेन पैरामीटर्स, वी फॉलो ऑल ऑफ देम. देर आर सर्टेन गाइडलाइंस, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल. We follow them and we try to restore and conserve these buildings, and we try to increase their life by a few more years कि हम इतिहास को basically कैसे बचा सकें. ओह वेरी नाइस, बहुत अच्छा चीज़ सुन रहे हैं आज ये। मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ये फील्ड अभी एग्जिस्ट करता है, ये एंड लोग फील्ड अभी भी एग्जिस्ट लोग कर करता रहे है, हैं। डेफिनेटली कर रहे हैं. ऑल्दो छत्तीसगढ़ में आप इसके बारे में इतना नहीं सुनेंगे, बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम द ओनली वर्किंग कंजर्वेशन आर्किटेक्ट इन एंटायर स्टेट छत्तीसगढ़. बट ऑल ओवर इंडिया दिस इज़ अ बिग प्रोफेशन. इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता,
and even a lot of southern Indian cities, you will find many professionals who are into conservation. You will find many big firms and organizations. In fact, recently Shark Tank में एक construction company है called Savani Heritage. They also went and presented their pitch. So basically they are contractors, they're not architects, but they are someone जो हमारे साथ मिल के ऐसे sites में काम करते हैं. ओके मतलब ये जैसे मुझे एक मूवी याद आ रही इंडियाना जोन्स, उस पे दे यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट या रिस्टोर द और जितने भी पुराने चीजें होते थे एंड फिर उसके बारे में रिसर्च करते थे. तो इज इट समथिंग लाइक दैट? Indiana Jones is basically an archaeologist. He's not an architect. तो archaeologists जो होते हैं इनका काम is mostly excavating, digging and finding out. Okay. Once the structure is out, then उसका जो restoration का process होता है, we come वो आप in लोग करते हैं. at that ओके point. ओके वेरी नाइस. बहुत इजीली क्लियर हो गया अब. या एग्जैक्टली. तो मुझे बताइए कि फ्रॉम डूइंग समथिंग एज अ एजुकेशन एज अ प्रोफेशन, वहाँ से जर्नी आपकी ये हेरिटेज वॉक में कब बदली? So while I was studying conservation, heritage education मेरे मास्टर्स कोर्स का पार्ट ही है. While I was studying conservation, I was getting to work with these buildings while I was interning or while I was doing a job. बहुत सारे historical monuments को मैं visit कर रही थी. हम इन monuments को तब तक सही वे में नहीं बचा सकते जब तक हमें उनकी story पता ना हो. So I started reading a lot about the monuments, about the old buildings, bungalows that I was working on. और जब मैं ये सारी स्टोरी सुनने लगी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है. व्हेन आई स्टार्ट टेलिंग दी स्टोरीज टू अदर्स तो उनको भी अच्छी लगेगी. और जनरली बातचीत में ऐसा होता है ना कि विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, यू शेयर स्टोरीज. तो वैसे जब हम ये स्टोरीज डिस्कस करते तो सबका मुझे बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिलता था. लाइक सम वर सरप्राइज, सम वर शॉक टू नो सम ट्रिविया अबाउट सम बिल्डिंग. तो वहाँ से ये चीज़ मैंने पिक की कि हेरिटेज स्टोरी टेलिंग इज़ समथिंग जो लोगों को बहुत फैसिनेट करती है. लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इससे उनको कुछ सीखने भी मिलता है. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू save their past, to save their legacy. Okay. तो walks ऐसे planned नहीं थी कि मुझे walks ही करना है. I just started sharing my personal stories and my experiences at my work. Then slowly it converted into heritage walks. Firstly, I did some private walks with my friends and family in 2018, 2019. Then after COVID era, it became like a big movement where other people also started joining and it became a public scene like It's what been it is almost now. 5 years plus right now that you have been working on this. Yes. वाओ वेरी नाइस वेरी नाइस. अगर आप लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली ये क्या करती है तो हेरिटेज वॉक करके इनकी इंस्टाग्राम पेज है, एक बार उसे आप चेकआउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेक्स्ट हेरिटेज वॉक कब, कहाँ और कैसे होने वाला है. ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा. ओके तो मुझे ये बताइए कि जब आपने इसको प्रॉपर प्रोफेशनल में लाया, एक तो होता है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को लेके जा रहे हैं, बट एक होता है कि फिर आपने आउटसाइडर्स को एंट्री दी, आपने इसको लेट्स से बाकियों के लिए ओपन किया. जब लोग आए, लोगों ने विजिट किया, कैसा था एक्सपीरियंस उनके लिए भी और आपके लिए भी? सच बताऊँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग आएंगे. इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड बहुत क्लोज ग्रुप में था, जैसा मैंने बताया. तो जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते थे, इस फील्ड के बारे में मेरा पैशन जिनको पता था, तो दे वर वेरी सपोर्टिव. बट आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट इज़ द रिएक्शन गोइंग टू बी व्हेन समवन हु इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर कम्स टू माई वॉक्स. बट समहाउ ऐसा हुआ कि मुझे लोग भी ऐसे मिले टू सपोर्ट मी एंड टू वर्क विथ मी, जिन्होंने बहुत वैल्यू ऐड की. एट द सेम टाइम जो ऑडियंस भी मिली वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव मिले एंड समहाउ द स्टोरीज ऑल्सो कनेक्टेड विद देम. एक रीज़न ये भी था रायपुर में हेरिटेज वॉक स्टार्ट करने का, बिकॉज दिस इज़ माई होम टाउन एंड आई एम वेरी अटैच टू दिस प्लेस. बट वाइल ग्रोइंग अप मुझे रायपुर की ज़्यादा स्टोरीज पता नहीं थी और रायपुर की हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में तो कोई आइडिया नहीं था. वी ऑलवेज व्यू रायपुर एज अ मॉडर्न सिटी, एज अ न्यू एज सिटी, एज अ बिजनेस सिटी, बट वी नेवर व्यू रायपुर एज अ कल्चरली रिच और अ हिस्टोरिकल सिटी. तो मुझे लगा कि जब वो चीज़ मुझे लग रही है आफ्टर रीडिंग वट एवर आई रेड एंड आफ्टर लर्निंग, तो बाकी लोगों को भी तो ये चीज़ एक्चुअली अच्छी लगेगी. तो हुआ फिर वही कि लोगों को वो स्टोरीज़ अच्छी लगी, उन्होंने कनेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हम इस जगह पे पहले आ चुके हैं बट वी हैड नो आइडिया कि इसकी ये स्टोरी थी या ये सिग्निफिकेंस था. सो इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल. इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी वंडरफुल जर्नी. बहुत खूब. मतलब क्योंकि आई एम अ मार्केटिंग पर्सन एंड जनरली हमें बोला जाता है, सिखाया भी जाता है कि यू नेवर सेल द प्रोजेक्ट या यू नेवर सेल द प्रोडक्ट, यू ऑलवेज सेल द स्टोरी बिहाइंड इट. सो आज के डेट में जब हम एक प्रोडक्ट के पीछे की स्टोरी बेच रहे हैं तो ये सोच के देखिए कि जब हम कई जगह जाते हैं और उसके पीछे की एक स्टोरी होती है और वो हमें पता चले,
वो कितना खूब हो सकता है। नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है जहाँ पे आपने किसी को कोई जगह लेके गए होंगे एंड वो पर्सन का रिएक्शन देख के यू वर लाइक कि यार इट इज़ वर्थ कमिंग हियर, या अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ का प्लान किया एंड लोग आए एंड दे एंजॉयड इट? एक्चुअली मल्टीपल ऐसे मोमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी वॉक में, एवरी टूर में हमें किसी ना किसी से ये रिएक्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब कोई पर्सन जो उस जगह पे सालों से रह रहा है, उस जगह के सामने से सालों से गुजर रहा है, एंड व्हेन वी टेक देम टू दैट प्लेस एंड दे लिसन टू द स्टोरी एंड दे कनेक्ट विथ इट सो डीपली। मतलब लोगों ने वॉक्स में आके ये बोला है कि बचपन में हम यहाँ खेले हैं, या हर दिन हम अपने जॉब के लिए इसी रास्ते से क्रॉस गुजरते थे, करते हैं, yes. और ये इस बिल्डिंग को हमने इतनी बार देखा है, या बचपन में इस जगह के लिए हमारे मन में एक बहुत ही मिस्टीरियस थॉट था। फ्री मेसन्स हॉल फॉर एग्जांपल रायपुर में है, सिविल लाइंस के बिल्कुल बीचों बीच में एक ब्रिटिश एरा बंगलो, और इसको भूत बंगले के नाम से लोग जानते थे। बट उसकी स्टोरी एंड उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी है, क्योंकि अभी वो अबैंडन्ड है और इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता, रेयरली ओपन होता है, तो लोगों के मन में काफ़ी मिस्ट्री थी उसको लेके। बट व्हेन वी टोल्ड द स्टोरी अबाउट इट, एवरीवन वाज सो हैप्पी to know the legacy of that building. तो multiple ऐसे instances होते हैं where people get very emotional also. It is just so beautiful to look at the emotions and to listen the story of these people who come and attend our walks as well. तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं कुछ शायद अच्छा कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है वो भी थोड़ी सफल हो रही है कहीं पे। Nice. तो what are the top 5 places जो आप लोगों को recommend करेंगे रायपुर में एंड रायपुर के बाहर? Okay, तो whenever anyone from outside Raipur comes to Raipur and they ask me कि हमें कहाँ जाना चाहिए, the first place that I send them to is महंत घासीदास मेमोरियल म्यूज़ियम। रायपुर शहर के एकदम बीचों बीच में। हो सकता है कि आप लोग बचपन में कभी इस म्यूज़ियम को विज़िट करने गए भी होंगे, लेकिन मे बी आपने चीज़ों पे इतना ध्यान ना दिया हो, या वो स्टोरीज़ आपको ना पता हो, तो कनेक्ट ना कर पाए हो। दैट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेर यू कैन गेट वेरी गुड कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट अबाउट रायपुर हिस्ट्री बट एंटायर छत्तीसगढ़ हिस्ट्री एंड ऑल्सो सम नियर बाय प्लेसेस। एक रीजनल हिस्ट्री का एक ओवरव्यू आपको घासीदास म्यूजियम में मिल जाता है। सेकेंड प्लेस कैन बी गोल बाज़ार। दिस इज़ ऑल्सो वन प्लेस विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हेरिटेज स्पॉट्स इन रायपुर इज़ गोल बाज़ार, बिकॉज गोल बाज़ार में ना आपको वो पूरी इवोल्यूशन की लेयरिंग दिखती है रायपुर की। मल्टीपल पीरियड्स में गोल बाज़ार रहा है एंड इट इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। एंड वहाँ पे ऐसा माना जाता है गोल बाज़ार में कि आपकी जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी सामान एक इंसान यूज़ करता है अपने लाइफ स्पैन में, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इट इज़ सो कल्चरली रिच एंड ब्यूटिफुल। सो दैट इज़ माई सेकेंड लाइक टॉप मोस्ट प्लेस। सेकेंड विल बी पुरानी बस्ती। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड एंड हिस्टोरिक एरिया ऑफ रायपुर एंड देर आर मेनी temples and many important historical places that you can visit there. You can know about Raipur's history. Apart from that, Malviya Road and Sadar Bazaar, again these are markets और हम इनको commercially ही देखते हैं, but they have many historical shops, many shops which are more than 100 years old, many homes which are more than 100 or 150 year old, and so much historical layering is there in both of these places. And last would be Dudhadhari Mutt. That is also another historical place of Raipur, although religious place, but अगर आप उसके पीछे की history, हेरिटेज एंड स्टोरी को देखेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द सिटी। एंड व्हाट अबाउट छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे लोकेशन जिसको देख के वो ऐसे पूरे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट बीन टेलीपोर्टेड टू द पास्ट एंड यू आर जस्ट हैविंग दैट फीलिंग अराउंड यू। नंबर 1 वुड बी मल्हार। मल्हार जाइए, वहाँ पे कुछ इतनी रेयर मूर्तियाँ और इतनी रेयर चीज़ें मिली हैं जो नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, इंटायर कंट्री की हिस्ट्री के लिए और इंटायर कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वुड बी सिरपुर। बस्तर डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप इन माई लिस्ट। राजिम यू शुड कवर। एंड देर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट कॉल्ड तर्री घाट। Not very old, but it also has a lot of story and a lot of cultural layering was found out. छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बारे में कई चीज़ें हमने जानी उस साइट के एक्सकवेशन के बाद। So all of these places you can visit. तो क्या अभी आपको लगता है कि जो आज की डेट में एक एरा चल रहा है जहाँ पे लोगों का ट्रैवल का मतलब होता है कि एक अच्छे जंगल या नदी के पास जाना है, एक रिजॉर्ट बुक करना है, रात भर पार्टी करनी है, सुबह दिन भर सोना है। So do you think that they are missing a lot of things if they are not having a small trip to the heritage that they have come from?
Although I also personally enjoy leisure trips a lot, and I don't have any hard feelings about leisure trips, but definitely जब आप leisure trips भी plan कर रहे हैं उसके साथ में blend करके या separately heritage driven trips होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. धीरे धीरे आज के डेट में क्या हो रहा है, हम अपने पास से, अपने कल्चर से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं. इवन द किड्स दैट आर ग्रोइंग अप टुडे, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द थॉट ऑफ आवर कल्चर. तो जब हम ऐसे प्लेसेस पे विजिट करते हैं तो हमें ना सिर्फ वो जगह देखने मिलती है और एक ट्रिप हमारा हो रहा है, एक टूर हो रहा है, वैसा नहीं है. वी ऑल्सो गेट टू लर्न समथिंग, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वी ऑल्सो गेट टू फील समथिंग. वो जगह जो हमें महसूस कराती है, जब हम उसकी स्टोरी सुनते हैं, अपनी लेगेसी को जब जानते हैं, द वे दैट वी फील डीप विद इन आवर हार्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि हेरिटेज ड्रिवन ट्रिप्स बिल्कुल होने चाहिए. इनफैक्ट गाइडेड ट्रिप्स हो तो इट इज़ मच बेटर, बिकॉज व्हेन देयर इज समवन टू टेल द स्टोरी अबाउट दैट प्लेस, इट डेफिनेटली एड्स ऑन टू द वैल्यू ऑफ दिस प्लेस. जैसे सिरपुर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है छत्तीसगढ़ में, और अधिकतर सभी लोग बचपन में कभी ना कभी पिकनिक पे या टूर पे, एक छोटी family स्टोरी outing में पे सुनना सिरपुर चाहूंगा. गए सिरपुर होंगे. की क्या स्टोरी है, छोटी सी, छोटे समराइज में? Sirpur is a place that is very close to my heart for multiple reasons. 6th-7th century में world का one of the biggest trade centers. Then at that time, a secular state, a secular capital of a mighty and like a big kingdom. और साथ ही साथ एक ऐसी जगह which is very culturally rich, art wise very rich. There is so much in Sirpur. There is a large market, there are many religious places, there are schools, and this is a place which is why I call it a secular center, because you will find sites that are from Hinduism, Buddhism and Jainism. इन साइट के remains मिलते हैं. And the more interesting thing about this is कि ये सारे sites same time period के हैं, which is a rarity. आप चाहे इंडिया में देखें या even out of India, there are very few places where this sense of tolerance was there in that time, because everywhere there was war, one king was trying to overthrow the other, and there was a lot of religious fight between the communities, between the dynasties, and even between people living in the same community. At that time we see a secular center जहाँ पे एक ही समय में अलग अलग religion के centers एक साथ flourish हो रहे हैं. That is the beauty of Sirpur. Apart from that, there is very beautiful artifacts that we have gotten from Sirpur, beautiful sculptures, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जो बहुत यूनिक हैं, जो आपको शायद और कहीं ना देखने मिले, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द एंटायर वर्ल्ड. ऐसी कुछ मूर्तियाँ सिरपुर से मिलती हैं. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. एट दिस टाइम इट इज़ इन रूइंस, बट मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो, first read a bit about Sirpur and then go, or try to go with someone who knows about the place, who can tell you the story, because there is so much more to Sirpur than just Lakshman Temple and Surang Tila. 2-3 जगह हैं फेमस जहाँ पे लोग अधिकतर जाते हैं जब सिरपुर जाते हैं, and then they come back thinking कि और कुछ नहीं है. बट अगर आप मेरी माने तो कम से कम 3 से 4 दिन आप सिरपुर में स्पेंड कर सकते हैं. देयर इज सो मच टू सी एंड एक्सप्लोर, नॉट जस्ट आर्कियोलॉजी और हेरिटेज वाइज, नेचर वाइज ऑल्सो देयर इज सो मच. देयर आर सो मेनी नेचर ट्रेल्स, देयर आर ट्रैक्स, and there is a huge variety of unique flora and fauna that is there present in the jungles of Sirpur. So there's a lot to explore in that Very place. nice. मुझे सीरियसली लग रहा है कि ये पॉडकास्ट मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि एक हफ्ता पहले ही मैं सिरपुर जाके आ रहा हूँ, एंड लाइक शिट, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया. सो आई वुड डेफिनेटली आस्क यू नेक्स्ट टाइम कि अगर मैं कहीं पे भी जाने वाला रहूँगा, आई आस्क यू आउट कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे ऐसी देखनी चाहिए, विजिट करनी चाहिए, ताकि मैं ये फोमो वाली फीलिंग में ना जाऊँ कि यार ये मैंने कैसे मिस कर दिया. For sure, I would love to help you with the itinerary and with the stories. डेफिनेटली. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अभी क्या प्लान है हेरिटेज वॉक को लेके? Usually we do heritage walks throughout the year, और हर साल winters में we do a season of heritage walk. So this year we'll be hosting the 4th season of Raipur Heritage Walk, and last year हमने 3rd season किया, which got overwhelming response and बहुत अच्छा और बहुत अच्छी ऑडियंस, बहुत अच्छा व्यू. तो वी आर इवन मोर एक्साइटेड, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपैंड दीज वॉक्स टू अदर cities and even other states of India. In fact, we'll be announcing our first outstation, like out of state tour very soon. So stay tuned for that. And we are also expanding walks and one-day trips to other places. So I'll be announcing that soon.
अगर आपको भी दिलचस्पी है दूसरे स्टेट्स पे, छत्तीसगढ़ तो है ही है, बट अगर दूसरे में भी है तो जल्दी से स्टे ट्यून ज़रूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है भाई। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैम इस पे मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम जब आपने लोगों को देखा होगा, ये कोई भी साइट सीइंग में देखे होंगे, जनरली वहाँ जाके लोग अपना प्रेम और प्रेमिका का पत्थर में नाम गाड़े हुए होते हैं, बहुत ऐसे गोदे हुए होते हैं, मैं इसका आशिक हूँ या मल्टीपल थिंग, मल्टीपल। उस टाइम पे आपका क्या रिस्पॉन्स होता है उस चीज़ को लेके? I would like to use this platform to also make an appeal to the people who are watching this podcast. This is one of the most basic things that we tell people. आपकी जो heritage sites है already एक certain kind of condition में है and they are not going to grow any younger. हम जितना कोशिश कर सकते हैं करते हैं कि उनकी लाइफ को और लॉन्ग करें, बिकॉज दीज हेरिटेज साइट्स आर द एक्चुअल क्वान्टिफायर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी रीड, द स्टोरीज दैट वी रीड. हमें इन बिल्डिंग्स के थ्रू ही तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो स्टोरी है वो सच भी है या नहीं. सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को रुइन ना करें, उनमें जाके गुदागादी ना करें. अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास ऐसा कोई कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें रोकें, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, क्योंकि even one small step can change the scenario. Although I would also tell you कि कंडीशन पहले से थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ा बहुत लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस आई है कि नहीं करना है ऐसा, बट स्टिल देर आर मैनी पीपल हु आर डूइंग इट. सो काइंड रिक्वेस्ट टू एवरी वन टू please act like responsible citizens and also stop others when they are doing it. Let's try to save our heritage together, because ये one person task नहीं है. You and me, when we get together, then only we can save our past and save our heritage. वाओ, वेरी नाइस भाई, सुन लेना, बहुत अच्छा चीज़ बता रही है, तो एक्चुअली नीडेड है, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप कभी किसी को लेके जाते हैं वहाँ पे गोदावा रहता है, आई लव यू, अरे ठीक है, आई गेट इट, यू माइट लव योर पार्टनर, यू माइट लव देम वेरी कोर हार्टेडली, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हेरिटेज को ख़राब करें एंड उस चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें एंड उसे बर्बाद करें. सो कृपया करके इनकी बात सुने, इसे रोके. ओके, तो अभी रिसेंट में क्या हमारे कोई प्लान्स हैं वॉक को लेके? As I told you, we are planning to announce a big tour very soon. I'll also give you a hint. ये tour मध्य प्रदेश के कुछ important historical sites में होने वाला है. So next big thing is that. Okay, and just to wrap thing up, मुझे ये जानना है, what is that one piece advice to all those young youth people जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल का शौक ज़रूर है, बट उन्हें ये नहीं समझ आता कि why should they go and see their old heritage, or why should they go back to their roots to understand where they are coming for. So what is that piece of advice to them? Not an advice, but like a personal experience that I want to share with everyone who's young, everyone who's fit and can travel. Please explore your heritage, explore all the historical sites. First and foremost, we don't know कि वो और कितने साल तक survive कर पाएंगे. Great possibility कि maybe in the next 10 years or 15 years जो sites अभी हमारे पास हैं वो ना बच पाएँ because of negligence and many other reasons. Secondly, it builds a lot of character and it builds your personality. I was not like what I am today, maybe even 5 years or 10 years ago. But you get to learn so much from these places and you get such experiences with people, with the place, with the unsung stories, with the immortal, the intangible. It leaves some impact on you and it helps you in building character. And thirdly, you get experiences that no one else can give you. Traveling and especially traveling to heritage sites आपको ऐसे experiences देगा, ऐसे incidences आपके साथ होंगे या ऐसी आपकी journey रहेगी कि you will hold to those moments for your entire life and you will also have a lot of stories to tell to your future generations. बहुत खूब, बहुत खूब. तो अगर आपको भी आपके नानी दादी की कहानियाँ बहुत पसंद है, बट कभी सोच के देखिए वो नानी दादी की कहानियाँ जब वो अपनी जगह पे जाके बता सके, एक ऐसे लोकेशन में बता सके जहाँ पे वो उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, उसकी क्या ख्वाब होंगे, उसके क्या नज़ारे होंगे, उसकी क्या सेंटिमेंट्स होंगी. तो ऐसे इमोशंस और ऐसी चीज़ों के लिए आपको हेरिटेज में जाके उसे एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आज हमारे साथ थे निष्ठा जोशी जी, और आज हमने सुनी उनकी कहानी हेरिटेज वॉक को लेकर. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.